क्या सिंध की दो खवातीन डॉक्टर्स की मुबैना खुदकुशी के पीछे एक ही शख्स का हाथ है? लाड़काना के चांटका मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन शाह के डीएनए रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता के कपड़ों और जिस्म से हासिल नमूने एक ही मर्द के निकले। दोनों डॉक्टर्स की मुबैना खुदकुशी का तरीका एक जैसा था। दोनों डॉक्टर्स बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम थीं। डॉक्टर नम्रता हॉस्टल नंबर 2 और डॉक्टर नौशीन हॉस्टल नंबर 4 में रहती थीं। लाशें पंखे से लटकी हुई थीं। डॉक्टर नम्रता से ज्यादती के शवाहिद मिले थे, डॉक्टर नौशीन से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। डॉक्टर नौशीन की लाश के करीब मुबैना खत मिला। डॉक्टर नम्रता के कमरे से कोई तहरीर नहीं मिली। तफ्तीशी हुक्काम का हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने का फैसला। डॉक्टर नौशीन के नमूनों को मजीद जांच के लिए महफूज कर लिया गया। डॉक्टर नौशीन की लाश गुज़श्ता बरस नवंबर में चांटका मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी मिली थी। डॉक्टर नम्रता की लाश 2019 में आसिफा गर्ल्स हॉस्टल के कमरे से मिली थी। में दो वार्डन आई, मैडम फरीन और आतिका। उन्होंने आके दरवाजा लॉक करके मेरा गला दबाया और ऊपर से मुझे मारा और बोला जाता है कि इसने खुदकुशी। यहाँ पे नहीं होती खुदकुशी, यहाँ पे मारा जाता है। नवाबशाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउस अफसर से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद के इल्जाम में 2 लेडी वार्डन मुअत्तल। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी गुलाम मुस्तफा राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस को मुलजिम की तलाश, गिरफ्तारी के लिए छापे। डीएसपी की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती टीम मुकर्रर। इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज होगा। परवीन रिंद को कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, लेकिन कुछ नहीं निकला। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। एक एक धेले की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में मौक़िफ। कहा इस मुकदमे का सारा मवाद NCA लंदन भिजवाया गया। इनके और सलमान शहबाज के खिलाफ वहाँ तहकीकात हुई। 2.25 साल तहकीकात जारी रही। हुकूमत इनके अकाउंट मुंजमद करवाती रही। 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की, लेकिन वापस भेज दिया गया। लंदन में रहना था, इसीलिए असासे बनाए। कई मंसूबों में 1000 अरब रुपए बचाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के गवाह गुलाम मुस्तफा पर जिरह मुकम्मल। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ पर फ्रॉड के दर्जनों मुकदमे हैं। इस दिलचस्प और अजीब मुकदमे की समाअत बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया। 25,000 रुपये तनख्वाह वाले चपड़ासी मकसूद के नाम पर अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले, जो शरीफ फैमिली के अकाउंट में पहुंच गए। वफाकी वजीर असद उमर ने भी मासूमाना सवाल पूछ लिया। कहा वैसे 4 अरब में कितने धेले होते हैं? खादिम आला कहते हैं कि अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि सऊदी कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। हमने कर्ज मांगा ही 1 साल के लिए था। कर्ज पर शराइत तो डाली जाती हैं, लाजिम नहीं कि इनका नफाज भी किया जाए। सऊदी अरब ने कहा कि हमने डिफ़ॉल्ट किया तो ये रकम वापस ले सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट ही नहीं करेंगे। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना का जवाब। कहा हमने तेल की कीमत 35 से 40% बढ़ाई है। कोशिश कर रहे हैं आवाम तक कम बोझ मुंतकिल हो। हमारी एक्सपोर्ट 25 से 28% बढ़ी है। लाड़काना सेंट्रल जेल में कैदियों ने 5 जरगमाली अहलकारों को रिहा कर दिया। जेल हुकाम और कैदियों में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है कि 2 अहलकार ताहाल यरगमाल हैं। एक कैदी की शिकारपुर से लाड़काना जेल मुंतकली की यकीन दहानी पर ये अहलकार रिहा हुए। 70 कैदियों की दीगर जेलों में मुंतकली के बाद सेंट्रल जेल लाड़काना में कशीदगी पैदा हो गई थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बकाखेल और DI खान में PTI उम्मीदवारों की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद, उमर अमीन गंडापुर और मामून रशीद की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बैलेट बॉक्स उठाने के इल्जामात मामूली नहीं, अदालत जो भी ऑर्डर करेगी वो अदालती नज़ीर बनेगी। इलेक्शन कमीशन को तो मजीद मजबूत और बाइख्तियार करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए नाअहल करार दिया। कराची के बाद मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर में भी धमाल, मुसलसल कामयाबियों का छक्का लगा दिया। पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स HBL PSL के प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। 183 रन हदफ के ताकुब में ज़ल्मी 140 रन बनाकर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी 6 में से अपना तीसरा मैच हारी है। सुल्तान्स पूरे मैच में छाए रहे। शाहनवाज दहानी, अनवर अली और खुशदिल शाह ने ज़बरदस्त कैच पकड़कर मैच का लेवल बढ़ा दिया। सुल्तान्स की जीत पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा मुल्तान सुल्तान्स को अब शायद ऑस्ट्रेलिया ही आकर हराए, ये PSL की दीगर टीमों के बस की बात तो नहीं लग रही। किसी ने कहा आजकल खुशदिल शाह भी अलाउद्दीन का चिराग बना हुआ है, जब भी रगड़ो 1-2 विकेटें निकल ही आती हैं। एक मद्दाह ने तबसरा किया स्टेडियम बदला, शहर बदला, सूबा बदला, नहीं बदला तो हमारा अंदाजे खेल नहीं बदला। पेशावर ज़ल्मी के एक दिल जले मद्दाह ने नीचे से दूसरी पोजीशन हासिल करने पर अपनी टीम को मुबारकबाद दी। मुल्तान सुल्तान्स या लाहौर कलंदर्स HBL PSL में आज के मैच में कौन जीतेगा, कौन होगा हरीफ पे भारी? दोनों टीमों के मद्दाह जीत के लिए पुरजोश। अब तक नाकाबिले शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा भारी, लाहौर कलंदर्स की भी तैयारी पक्की। दोनों टीमों का आमना सामना शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में होगा। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 3,498 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में शरह 6.02% रही। कराची में 9.36%, पेशावर में 8.91%, कोयटा में 7.41% और लाहौर में शरह 6.97% रही। सबसे ज़्यादा शरह गिलगित में 23.17% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 19.74% रही। हुकूमत ने बिजली का रेट बढ़ाने की फिर तैयारी कर ली। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए फरवरी ही से बिजली की बुनियादी टैरिफ में 63 पैसे फी यूनिट इजाफे का हदफ। अगले साल जुलाई से सालाना बुनियादी टैरिफ में 2 रुपये 17 पैसे फी यूनिट इजाफे का तखमीना। अवाम की जेब से 292 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। जून 2023 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 950 अरब रुपए कमी लाई जाएगी। पेशावर पुलिस की खातून के सर में कील ठोकने के केस की तहकीकात जारी। आज माहिर नफ्सियात से मुतासरा खातून और उसके शौहर का तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। खातून के शौहर का कहना है कि बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं था, आया तो बीवी के सर में कील थी। बीवी को कई बार डॉक्टर के पास लेकर गया लेकिन मसला जिन्नात का है। स्वात में मुबैना तौर पर जानवर के हमले से बच्ची और 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद के सरों पर गहरे जख्म आए हैं। अभी ये कहना क़ब्ल वक्त है कि हमला किस जानवर ने किया। वाक़े की तहकीकात जारी। चेयरमैन नादरा ने कराची में नादरा सेंटर कोरंगी में अफसर की खातून से बदतमीजी का नोटिस ले लिया। खातून से नारवा सलूक पर असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर सिराज को मुअत्तल कर दिया। मुतासरा खातून का कहना था कि वो 50 दिन से चक्कर लगा रही हैं, तमाम दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। नादरा अफसर ने खातून को धमकी दी थी कि जिससे शिकायत करनी है कर दो, चाहो तो पोर्टल पर शिकायत डाल दो। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अबूरी फैसले के खिलाफ दरखास्त की फौरी समाअत से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि अदालत की समाअत और कर्नाटक में जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। वकीला हिजाब मामले को कौमी सतह का मामला ना बनाए, मुनासिब वक्त पर मामले की समाअत करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने केस के फैसले तक कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और मुसलमानों की नस्लकुशी के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। सियासी रहनुमाओं ने चुप साध रखी है।
जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट ने भारत में नाम नहाद जमहूरियत की खलाई खोल दी। जेनोसाइड वॉच यूएसए के बानी की अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग, कहा नस्ल कुशी का बायस बनने वाला शैतानी और इम्तियाजी अमल भारत में पूरी तरह से जारी है। अमरीकी कांग्रेस और मीडिया भारत में जारी नस्ल कुशी बंद करने के लिए नफरत अंगेज तकरीर और इम्तियाजी सुलूक बंद करवाए। हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट की 38वीं बरसी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात, सड़कें खारदार तार और रुकावटें लगाकर बंद कर दी गईं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शहीद को खिराज अकीदत, कहा भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद में शोहदा की कुर्बानियाँ असल असासा हैं। मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में 11 फरवरी को जद्दोजहद आज़ादी की पादाश में फांसी दी गई थी। बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स फिर कोरोना में मुब्तला। उन्होंने खुद साख्ता तन्हाई इख्तियार कर ली। शहजादा चार्ल्स ने हाल ही में मलिका बरतानिया से भी मुलाकात की थी। मलिका बरतानिया में कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई। बरतानिया में कोरोना के मजीद 66,638 केसेज रिपोर्ट। कोरोना में मुब्तला तुर्क सदर उर्दवान का PCR टेस्ट मनफी आ गया। जमहूरी और इंसानी हुकूक की अलमबरदार, मारूफ वकील और समाजी कारकुन आसमा जहांगीर की 4थी बरसी। इंसानी हुकूक के लिए उनकी जिद्दोजहद मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। आसमा जहांगीर को उनकी खिदमात पर कई मुल्की और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। मोहम्मद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी। हलीम जई के शागई ग्राउंड में क्रिकेट, फुटबॉल समेत 6 खेलों के मुकाबलों में जिला भर की 520 टीमें शरीक। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 23 मार्च तक जारी रहेगा। ऊंचे नीचे रास्ते, धूल उड़ाती गाड़ियां। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में बड़े मुकाबलों का आगाज। प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले में नादिर मक्सी सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। एडवेंचर से भरपूर मुकाबलों में 130 से जायद गाड़ियां शरीक। खवातीन ड्राइवर्स भी पुरजोश। लाहौर में होने वाली लाहौर कलंदर्स वनडे क्रिकेट लीग हारिस रऊफ कलंदर्स ने जीत ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने फाइनल जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। कितने फीसद पाकिस्तानी आपके ख्याल में हफ्ते में एक बार जलेबी जरूर खाते हैं? 15%। 15% लोग। खुरम साहब कह रहे हैं। इफ़त मैं 20 कह देती हूँ। 20% जनाब। 30% जनाब। 30% अवाम ने कहा है कि उन्हें जलेबी बहुत पसंद है और हफ्ते में एक बार अगर दाव लगे तो वो जलेबी खा लेते हैं। 500 की दौड़ में इफ़्फ़त उमर और खुर्रम शेरज़मान अरीबा हबीब को हराने में नाकाम। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ से नाराज नहीं, मायूस हैं। इमरान खान की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया जा सकता है। नवाज शरीफ को ठीक होकर वापस आना चाहिए। दूसरी वैक्सीन लाइन में लगकर लगवाई। PTI रहनुमा खुर्रम शेरज़मान ने बताया कि उन्हें जलेबी बहुत पसंद है। 85% ख़वातीन शौहर के वॉलेट से छुप कर पैसे निकालती होंगी। प्रोग्राम में शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के दिलचस्प तबसरे। जश्न क्रिकेट रोज़ाना देखिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुराद सईद को नंबर 1 पे तो ठीक है, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा, क्यों दिया? उसकी वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि वो हर रोज 200 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारते थे। वो जो पहले कहते थे ना, उसके बाद असद उमर के बोल्ड स्टेप्स की वजह से उनको दिया। वो जो वो नहीं ले रहे थे, पगड़ाते। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की मौला बख्श चांडियों के रूप में एंट्री। अपनी दिलचस्प बातों से लोगों को खूब हंसाया। और काजी माजिद के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। रेडियो और TV के मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल बीत गए।